क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति के सुसमाचार से अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। आज के सुसमाचार में हम देख सकते हैं, प्रभु कहते हैं कि जो बच्चे हैं उन पर प्रभु ने बड़े बड़े रहस्य प्रकट किए। तो फिर ज्ञानियों और समझदारों में कहाँ गलती हुई? क्या ज्ञानियों और समझदारों को कोई रहस्य प्रकट नहीं होता? अगर ऐसा हो तो प्रभु को मिलने के लिए पूरब से 3 बड़े ज्ञानी कैसे आए? यहाँ पर प्रभु हमसे ज्ञानियों और समझदारों की बात नहीं, बल्कि विनम्रता, प्रभु पर विश्वास और प्रभु पर डिपेंडेंसी की बात की है। ज्ञानी रहना, समझदार रहना अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चा जो होता है वह ज्ञानी या समझदार होना जरूरी नहीं। उसको ईश्वर पर या उसके मम्मी पापा पर बहुत विश्वास होता है, एक डिपेंडेंसी होती है, विनम्रता होती है, उनकी बातों को वो मानता है। वहाँ पे तर्क नहीं होता, वहाँ पर अहंकार नहीं होता, वहाँ पर प्रश्न नहीं होते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक बच्चा जानता है कि उसके मम्मी पापा उससे जो भी कहते हैं वो सही है, और छोटा बच्चा वह बात बहुत आसानी से मान लेता है। बहुत साल पहले की एक घटना मेरे जीवन की मुझे याद है, जब पापा ने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया था। शायद रास्ते पे बहुत कीचड़ था, इसीलिए पापा ने मुझे अपने कंधों पर उठाकर उस कीचड़ के रास्ते से मुझे ले चले। उसी प्रकार जब हम अपने माता पिताओं पर डिपेंड करते हैं, उन्हें पता होता है क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ हमें बचाना है, क्या चीज़ हमको देना है। ज्ञानियों और समझदारों में, यानी हम जैसे बड़े लोगों में, कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है, और यह प्रॉब्लम है अहंकार। जब हमारे मन में एक अहंकार आता है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ मालूम है, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्यों, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। हम बहुत सारे तर्क हमारे माता पिता से करते हैं, ईश्वर से भी करते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं करता। उसका विश्वास उसे बचा लेता है, और जो कुछ ईश्वर उसे सिखाता है वो बहुत जल्दी उस पर विश्वास करता है और सीख भी लेता है। दूसरी बात प्रभु यहाँ पर हमको सिखाते हैं कि सब कुछ पिता ने प्रभु यीशु को सौंपा है। पिता के अलावा पुत्र को कोई नहीं जानता, और पुत्र के अलावा पिता को भी कोई नहीं जानता। और पुत्र जिसे पसंद करता है उसे पिता को प्रकट करके देता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम एक वचन पढ़ते हैं, किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। किसी ने भी पिता को नहीं देखा है, बस एकमात्र ईश्वर जो पिता की गोद में रहता है उसने ईश्वर को देखा है। जब प्रभु यीशु इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना आत्मा दे दूंगा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन है, मुझसे होते बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तभी संत फिलिप ईसा से एक प्रश्न कहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 8 में, प्रभु
हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हमें पिता को दिखाइए। हम ईश्वर पिता परमेश्वर को देखना चाहते हैं और हमारे जीवन में और कोई बड़ी कामना नहीं है। प्रभु यीशु संत फिलिप से कहते हैं, इतने साल तुम मेरे साथ रहे, क्या तुम नहीं समझे? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यानी जिन लोगों ने प्रभु यीशु को देखा है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु के वचनों को सुना है, जिन लोगों के जीवन में प्रभु ने आशीष दी है या ज्ञान की बातें प्रकट की है, उन लोगों पर पिता का भी आशीर्वाद रहा है। पिता और पुत्र अलग कभी नहीं हो सकते। इस पुत्र की विशेषता यह है कि वह हमेशा अपने पिता को ही महत्व देता था। पिता की महिमा के लिए ही बोलता था, चलता था, करता था, सिखाता था। पूरा जीवन उन्होंने पिता की महिमा के लिए ही अलग से रख दिया था। और इसलिए ही हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से हम वहां देख सकते हैं कि पिता ने भी पुत्र को महिमान्वित किया। अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में पिता की आशीर्वाद हो, पिता की उपस्थिति हो, अनुग्रह हो, कृपा हो, तो हमें भी इस पुत्र ईश्वर के समान उसकी सारे बातों को हमारे जीवन में लागू करना है। हमें विनम्र बनना है। हम अधिक यीशु को जानना चाहिए, क्योंकि जो यीशु को जानता है वो पिता को जानता है। और यीशु को हम कैसे जानते हैं? सुसमाचार के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, परम प्रसाद में, मिसा बलिदानों में, संस्कारों में। आइए आज हम कोशिश करें एक बच्चे के समान विनम्र बनकर प्रभु को देखें, प्रभु के पास बैठे। जिस प्रकार वचनों में हम यीशु को देखते हैं, उस यीशु का हम अनुभव करें, क्योंकि अगर हमने यीशु को जाना मतलब हमने पिता परमेश्वर को जाना है। हमारी बड़ी इच्छा होती है कि हम परमेश्वर को देखें, पिता ईश्वर को देखें, उसे जाने। बस सबसे आसान तरीका इस ग्रंथ में है। इस ग्रंथ को अगर हम ध्यान से पढ़ें, प्यार करें, इसके वचनों के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करें, तो हम पुत्र को जान जाएंगे। और जब हम पुत्र को जान जाएंगे तो हम पिता ईश्वर को जानते हैं। जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को भी देखा है। आइए हम कोशिश करें कि हम भी अपने अहंकार को हटाकर विनम्र होकर अपने सारे जीवन प्रभु को समर्पित करते हुए, जिस प्रकार प्रभु यीशु पिता के सामने विनम्र थे, उन्होंने सभी बातों में आज्ञाकारिता दिखाई और हमेशा पिता को ही ग्लोरीफाई किया, उसी प्रकार हम भी विनम्र होकर हमारे जीवन में केवल प्रभु यीशु की महिमा के लिए कार्य करें, ताकि इसके द्वारा पिता परमेश्वर की कृपा और आशीष हमारे जीवन में भी बने रहे।